नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI वॉरियर्स में। पिछली क्लास में हम लोग ने जाना था प्रोजेक्शन के बारे में। फर्स्ट एंगल क्या है, थर्ड एंगल क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और ये किस तरह से बनाया जाता है। अब आज की क्लास में हम लोग जानेंगे अक्षरांकन के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेटर राइटिंग। तो सबसे पहले जानते हैं लेटर राइटिंग होती क्या है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेटर राइटिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की सुंदरता को झलकाती है। इसके टाइप्स भी कई सारे होते हैं। एक होता है इसका गॉथिक अक्षरांकन, दूसरा होता है मुक्त हस्त अक्षरांकन, जिसे हम फ्री हैंड राइटिंग भी बोलते हैं, और तीसरा होता है इसका रोमन अक्षरांकन, जिसे हम रोमन राइटिंग बोलते हैं। देखिए, हमारे पास समय की बहुत कमी है। आप लोगों का कल एग्ज़ाम है। सबसे पहले तो आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब आइए चलिए देखते हैं लेटर राइटिंग के बारे में। आप लोगों को लेटर राइटिंग में क्या करना है, जब भी आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका यूज़ करेंगे, किसी भी जगह कोई भी स्पेलिंग आप लिखेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक स्केल की सहायता से गाइडलाइन खींच लेनी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, लेटर राइटिंग 7:4 में की जाती है। 7:4 क्या होगा, ये 7 जो होगी इसकी लंबाई होगी, और 4 जो होगी इसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। यानी कोई भी अगर आप अक्षर बनाते हैं, कोई भी लेटर बनाते हैं, तो उसकी लंबाई आपको 7 mm और चौड़ाई 4 mm रखनी है। और अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो दोनों तरफ 2:2 का रेशियो लेके चलेंगे आप। या 7 का अगर आप लेटर बड़ा बनाना चाहते हैं तो इधर हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, इधर पे हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और बड़ा बनाना चाहते हैं तो इधर पे इसका 28 हो जाएगा, इधर पे हो जाएगा 16। यानी आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो 2:2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3:3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। यानी जो भी मल्टीप्लाई आप करेंगे वो आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा। अब चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें एक स्केल की सहायता से एक गाइडलाइन खींच लेते हैं, बहुत ही लाइट। अब इसमें मैं जैसे 14:8 पर बनाऊंगा, एक रफली तरह से आपको बनाकर दिखाऊंगा। ये 14 पे मैंने एक दूसरी गाइडलाइन ले ली। ये मैंने एक 14 की गाइडलाइन खींच ली, यानी ये क्या हो जाएगी, अक्षरों की लंबाई हो जाएगी। अब क्या करना है आपको, इस लाइन से आपको, जैसे मैंने बताया था कि आपकी चौड़ाई कितनी होगी, 8 mm। यहाँ से 8 mm पे पॉइंट रख लेने, कई सारे 8 mm पे पॉइंट रख लिया। और हाँ, एक बात आपको याद रखनी है, एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच की दूरी आपको कितनी रखनी है, जितनी भी होगी वो सारी बराबर होगी। जैसे हम यहाँ पे रखते हैं, ये 8 हो गया, 2 mm की मैंने इधर पे गैप दिया। अब इस 2 mm से यहाँ से ये जो मैंने पॉइंट लिया था इसका, यहाँ से फिर हम 8 mm की दूरी लेते हैं। ये हो गई 8 mm की दूरी, फिर ये 2 mm का गैप, और ये फिर 8 mm की दूरी, और फिर ये 2 mm का गैप। इसी तरह से आपको पहले सभी में कर लेना है। अब गाइडलाइन खींचने के बाद में आपको कुछ इस तरह से इसमें सारी मेज़रमेंट लेके पॉइंट लगाकर एक एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेनी होगी। अब ये वाले जो हमारे पास ये कई सारे ब्लॉक्स बचे हुए हैं, इनके अंदर हमें क्या करना है, लेटर राइटिंग करनी है। देखिए कैसे, और कुछ इस तरह से आपको ये लेटर राइटिंग करनी है। यहाँ तो समय की कमी के कारण मैंने कुछ ही लेटर्स आपको बना के दिखाए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो हमारे लेटर्स होंगे वो डार्क होंगे, और जो हमारी गाइडलाइंस होंगी वो हमारी लाइट पेंसिल से होंगी। लाइट वो इसलिए करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग उसको लास्ट में रफ कर सकें, यानी हटा सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ की ये जो ए वर्ड है, इसकी मैंने लेंथ इसमें दी हुई है। लंबाई इसकी क्या हो जाएगी, 14, और चौड़ाई 8 mm, और ए से बी के बीच का गैप कितना है, 2 mm का। इसी तरह ये सभी में फॉलो हुआ है सीक्वेंस। चलिए अभी बुक के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस बुक में जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, सेम टू सेम एज इट इज़ आपको इन्हीं वर्ड्स का यूज़ इंजीनियरिंग ड्राइंग में करना है। जैसे बहुत से लोग आई बनाते हैं, आई के
ऊपर और नीचे दोनों साइड लाइन खींच देते हैं टी की तरह से हल्की सी, तो वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे गलत माना जाता है। वो अगर आप कहीं आई बनाते हैं तो आप उसको आपके नंबर भी कट सकते हैं, क्योंकि वो इंजीनियरिंग ड्राइंग की नज़र से गलत माना जाता है। जैसा आप लोग इसमें देख रहे होंगे वीडियो में, जिस तरह से सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको इन्हीं सेम टू सेम वर्ड्स का प्रयोग करना है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इसके अलावा अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ अपना माइंड लगाते हैं तो हो सकता है वो चीज़ गलत हो जाए। जनरली एग्ज़ाम देते वक्त हमारे पास बहुत ही कम समय होता है, तो आप उसमें अगर ये सब करने बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हालांकि मैंने आपको बेसिक इसलिए बता दिया है कि कुछ सालों पहले तक ये एग्ज़ाम में पूछी जाती, तो उसमें ऐसा आता था कि कोई एक बड़ा सा सेंटेंस लिखा होता था, जैसे सक्सेस इज़ एवरीथिंग, ये इस टाइप का कोई एक सेंटेंस होता था, और उसे हम लोग को लेटर राइटिंग में लिखना होता था। उसके लिए उसकी लेंथ और विड्थ और जो इंक्लाइंड एंगल होता है वो सब उसमें दिया जाता था हमें, उसके भी आपको नंबर मिलते थे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी मेजर मिस्टेक्स के बारे में जो हर व्यक्ति इंजीनियरिंग ड्राइंग में करता है। सबसे पहले देखते हैं हम आई बनाने का सही तरीका। आप कैसा बनाते हैं आई? इस तरह से। ये जो आई होता है ये आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में कहीं भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये आई जो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग की नज़र से गलत होता है। आपको आई कैसा बना? सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल लाइन खींचनी है, ये हो गया आपका आई। जे बनाने के लिए क्या करते हैं लोग? इस तरह से करते हैं। जो ये लाइन होती है ये आपको जे में नहीं बनानी है। जे किस तरह से बनेगा? जिस तरह से आई बना हुआ है उसी तरह जे। एम कैसे बनाते हैं आप लोग? इस तरह से। डब्ल्यू भी आप लोग इसी तरह से बनाते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग की नज़र से ये दोनों चीज़ें गलत मानी जाती हैं। आपको एम इसमें कैसे बनाना है? इसके जो बीच वाला पोर्शन है इसमें मिडिल पॉइंट आप लेके इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से एम आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ होता है। डब्ल्यू भी कुछ इसी तरह से। इसके जो बीच वाला पोर्शन है इसको आपको पूरी तरह नीचे ले जाना होगा। अब देखते हैं हम वाई के बारे में। वाई मैक्सिमम लोग इस तरह से वाई बनाते हैं, ये भी आपका गलत होता है। आपको वाई कैसे बनाना है? इस तरह से जो वाई बनता है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में सही माना जाता है। आर बनाने का सही तरीका इस तरह से कुछ लोग बनाते हैं, ये होता है गलत। आर की जो ये वाली लाइन होती है इसे थोड़ा आगे से लेते हैं इस तरह से, ये आर आपका सही माना जाता है। इस तरह से आपको सभी चीज़ें देखनी, आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।